हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं नेगेटिव्स का पार्ट 7। तो फिर मैं विवश हूँ यामिनी, मेरी विश फुंकार 1 मिनट में से भी कम समय में इस पूरे तल क्षेत्र में फैल जाएगी। और फिर कितने नेगेटिव्स बचेंगे और कितने नहीं, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। उफ, पर तुमसे किसने कह दिया कि नेगेटिव्स विशीन है। अरे सदियों से भूमि ने सिर्फ इंसानों को ही नहीं निगला है। तुम्हारे जैसे कुछ इच्छाधारी सर्प भी यहाँ पर दफन हो चुके हैं, जैसे काल सर्प काल सर्पम। नागराज तल क्षेत्र के विशेष परिस्थितियों से अनजान था, उतना ही जितने कि तीसरे मोर्चे पर ध्रुव चंडिका एवं परमाणु उपग्रहों के कंट्रोल करने के तरीके से अनजान थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई भी कंट्रोल काम नहीं कर रहा है और किसी खराबी की संकेत भी नहीं मिल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी और ताकत ने इस पर कब्जा कर रखा है। क्यों ना मैं इस कंट्रोल पैनल को ही उड़ा दूं, फिर तो उपग्रह अंधेरे में भटकते अंधे चूहे जैसे बनकर रह जाएंगे और हम आँख वाले चूहे बन जाएंगे। परमाणु जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं हुआ तो फिर उपग्रहों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रह पाएगा। अभी हम कम से कम इनसे जुड़े तो हुए हैं। 1 मिनट, अगर इजाज़त दे तो मैं एक नज़र मार लूँ। इजाज़त भी बात में मांग रहे हो। ये बहुत तेज़ी से काम करती है। चंडिका, ये सर्किट्स अपने आप को बचाना चाहते हैं। देखते हैं ये कि कैसे बचते हैं ये सर्किट जब इनमें कोई पावर ही नहीं रहेगी। अब आप आराम से सर्किट्स की जांच कर सकते हैं। नहीं, इनके अंदर अभी भी पावर मौजूद है। ये अभी भी 5 सैटेलाइट्स से कनेक्टेड है। अब ये सर्किट सैटेलाइट्स में मौजूद सोलर पावर सिस्टम से रेडियो तरंगे के द्वारा पावर प्राप्त कर रहे हैं। मुश्किल है पर अब यह संभव है। अब बस एक ही रास्ता है, ये पूरा सिस्टम एक खास प्रोग्राम पर चलता है। यह चिप ऐसी ही किसी स्थिति से बचने के लिए हमारा आखिरी डिफेंस है। इसमें ऐसा एंटी प्रोग्राम है जो इस कंट्रोल पैनल के साथ साथ उपग्रह के सिस्टम को भी ठप कर देगा। बस इसको स्लॉट में डाला और इनका तो पूरा शरीर काला पड़ गया। शुक्र है कि इनके सांसें चल रही है। अगर यह चिप ही समस्या का हल है तो हमको दूसरा प्रयास करना ही पड़ेगा, चाहे जान जाए या रहे। ध्रुव देखो, चिप इधर उछाल दो और यहाँ से जिंदा वापस जाने का चांस पाओ, वरना ना जान रहेगी और ना वापस जाने का चांस। हर रास्ते पर अवरोध खड़े थे, यहाँ भी और यहाँ भी। तुम्हारा ख्याल सही था तिरंगा, हमारे अंदर इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो गई है। पर एक ऐसी काली शक्ति है जिसके खिलाफ कोई प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो सके। भाई, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, वैज्ञानिकों के साथ नहीं। अगर बच गए तो उनसे ही पूछ लेना। अभी तो यह सोचो कि हर इंच से पैदा हो रहे नेगेटिव से हम कैसे निपटे। ये जहाँ से भी निकल रहे हैं वहाँ की धरती में दरार पैदा कर रहे हैं। इससे तो ज़मीन कमज़ोर होकर नीचे धंस जाएगी। ओह, अब समझ में आया इनका खेल। नेगेटिव्स इन लोगों को दरारों में गिराकर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि वे मानवों का सामना आसानी से कर सकें। तो फिर हमें इनकी संख्या को कम करना होगा। ऐसा वार करना होगा जो इन सबका एक बार में सफाया कर दे। वह तरीका मुझे दिखाई दे रहा है, पर उसके लिए मुझे इस अंधकूप में उतरना पड़ेगा। पर अवरोध बहुत है, बार बार नेगेटिव्स बीच में आ जा रहे हैं। नहीं, तुम्हारे ऐसा करते ही इनको हमारे प्राण की भनक लग जाएगी। तुम अपना काम करो, निशाना साधो, मैं तुम्हारा रास्ता साफ करता हूँ। तिरंगा और डोगा ने योजना तो बना ली थी, पर यह योजना नेगेटिव्स को ख़त्म करने की थी या फिर खुद को, यह खुद ब्रह्मांड रक्षकों को भी पता नहीं था। हर मोर्चे पर जान दांव पर लगाई जा रही थी। यहाँ तो कोई अद्भुत इच्छाधारी सर्प है। मेरी तीव्र विष पुकार को यह पानी की तरह पीता जा रहा है।
लेकिन इसकी फुंकार मेरे चारों तरफ अंधा कर देने वाले काला विस्मय फैला रही है और इसकी गंध मुझे अचेत भी कर रही है। इसका विष मेरे शरीर के अंदर पहुंचकर अपनी मात्रा बढ़ा रहा है और वह भी मेरी ही जीवन ऊर्जा का प्रयोग करके, और विष अपनी मात्रा बढ़ाकर मेरी नसों को अवरुद्ध कर रहा है। सूक्ष्म सर्पों, तुम्हें इस विष को चूस कर बाहर फेंकना होगा। नागराज, डू यू कॉपी? ओह ब्रह्मांड रक्षक, वेवलेंथ पर ध्रुव का मैसेज। कॉपी ध्रुव, क्या रिपोर्ट है? कॉपी ध्रुव, क्या रिपोर्ट है? गड़बड़ है नागराज, कंट्रोल सेंटर खुद नेगेटिव्स के कब्जे में है। नेगेटिव्स? अब कंट्रोल सेंटर पर कौन नेगेटिव बचा है? कोशिनी, सतर्क कर दो अपने दोस्तों को, वरना वे भी तुम्हारी तरह पहले अपने होश खोएंगे फिर अपनी जान। यह विश्व बादल तुम्हारी सर्प दृष्टि को रोक लेगा और तुम अब अंधेरे में नहीं देख पाओगे। अब तुम ना वार कर सकोगे और ना बच सकोगे। समझदारी इसी में है कि मेरे साथ आ जाओ। नागराज की सिर्फ 2 नहीं, अंगिनत आंखें हैं। मैं देखूं या मेरे सांप, बात एक ही है। कुछ भी कर लो नागराज, पर इसके विष से तुम्हें सिर्फ मैं बचा सकती हूँ। सिर्फ तल क्षेत्र का शासक ही इस विष को उतार सकता है। उसकी आवश्यकता नहीं है। मैंने इस विष को स्वीकार कर लिया है। अब यह मुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। यह तो और अच्छा हुआ। अब तुम मरोगे तो नहीं, पर अब तुम्हें मेरा गुलाम यानी निगेटिव बनने से कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं। संभल कर ध्रुव, इस काली ऊर्जा के संपर्क में आते ही तुम भी नेगेटिव्स बनना शुरू हो जाओगे। डोगा से भिड़ते वक्त मुझे इसका आइडिया हो चुका है। पर एक चीज मैंने जरूर नोटिस की थी, इन पर किसी वार का खास असर नहीं होता। जैसे कि ठोस ना होकर रेत का ढेर हो। बस एक चीज से इन्हें तकलीफ होती है, तेज रोशनी से। उम्मीद है इमरजेंसी जनरेटर काम कर रहा है। यही मौका है। ओफ, अब क्या हुआ? लॉरी का मैसेज आ रहा है। लॉरी, थैंक गॉड कि तुम अभी तक ठीक हो। घबराना मत, मैं अपने प्रयास। क्या? सच में? पर यह काम होगा कैसे, वह भी इतनी जल्दी? परमाणु कर सकता है यह काम। उससे ब्रह्मांड रक्षक फ्रीक्वेंसी पर संपर्क करना होगा। परमाणु, ध्रुव हियर, तुम कहाँ हो? बताने का मौका नहीं था ध्रुव, वरना नेगेटिव भी सुन लेता। अगर हम कंट्रोल पैनल को नष्ट नहीं कर पा रहे तो हमको सैटेलाइट्स को ही नष्ट करना होगा। वाह, यानी तुम आधा रास्ता पार कर भी चुके हो। मैं भी तुम्हें यही बताने वाला था। मुझे लॉरी का मैसेज आया था। लॉरी के अनुसार ये 5 गोले 5 अलग अलग सैटेलाइट्स में फिट है। लॉरी को मिल रही तरंगों के अनुसार एक बार में सिर्फ 4 सैटेलाइट्स ही आपस में कनेक्टेड रहती है। कोई एक सैटेलाइट हमेशा फ्री रहती है। शायद वे 5 गोले एक समय में एक साथ कनेक्टेड नहीं रह सकते। इनको यह सर्किट खुला रखना होगा। अगर यह सर्किट क्लोज हो गया तो शायद इनके द्वारा रोकी गई और ऊर्जा इनको ही नुकसान पहुंचा सकती है। सौर ऊर्जा इनको ही नुकसान पहुंचा सकती है। तुम्हें इस सर्किट को पूरा करना होगा, मतलब कि 5 सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ना होगा। लेकिन उन गोलों में डिफेंस सिस्टम मौजूद है। वे गोले अपनी तरफ आने वाली किसी भी चीज़ की नीयत भांप सकते हैं और उनको नष्ट भी कर सकते हैं। तुम्हें सतर्क रहना होगा। तुमने ये बात बताने में देर कर दी ध्रुव। युद्ध अपने निर्णायक चरण पे था। एक क्षण का अंतर भी पड़ले को किसी भी तरफ झुका सकता था। जल्दी करो डोगा, इसका हर बार हम दोनों को तेजी से नेगेटिव बनाता जा रहा है। अगर ऐसा ही हो गया तो हमें अपने होशो आवास कायम रखने मुश्किल हो जाएंगे। चिंता मत करो। डोगा की उंगली एक बार ट्रिगर पर कस गई तो गोली वहीं जाकर दसती है जहां डोगा अपनी आग गड़ाता है। तुम बस ऊपर आ जाओ। यह क्या, सिलेंडर से भरा ट्रक छोड़कर सिर्फ एक सिलेंडर को निशाना बनाया? इस धमाके से नेगेटिव्स का तो काला दांत भी नहीं टूटेगा।
सिर्फ दांत नहीं, मुंह टूटेगा। वो यह सिलेंडर इस गड्ढे का रास्ता और साफ कर देगा और नीचे यानी तल क्षेत्र की तरफ धंसेगा। तेजी से तल क्षेत्र की तरफ बढ़ता ज्वलनशील सिलेंडरों से भरा ट्रक अभी भी अपनी मंजिल से दूर था और फिर डोगा अंतिम और निर्णायक वार करेगा। लेकिन नागराज अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था। इसका विष मुझे नेगेटिव बनाने के साथ ही मुझे इस पर असरदार वार करने की शक्ति भी दे रहा है। यह मेरे वारों को महसूस जरूर करेगा। इस पर जितना वार करोगे उतना ही तुम्हारी शक्ति को सोखेगा नागराज। यह व्यर्थ का प्रयास मत करो, जल्दी ही अपने आप को संभाल लेगा। मैं इसे संभलने का मौका नहीं दूंगा। सबसे पहले इसकी शक्ति का केंद्र इसकी मणि आ जाएगी। इसका मौका तुम्हें नहीं देगा। तल क्षेत्र के हर इंच से पैदा होते जा रहे नेगेटिव्स के वार नागराज को नेगेटिव्स में बदलते जा रहे थे। उफ, अंदर से नेगेटिव विष का असर और बाहर से ताबड़तोड़ वार। अब मेरे ऊपर से मेरा नियंत्रण हट रहा है। मैं नेगेटिव बनता जा रहा हूँ। तिरंगा और डोगा भी कुछ ऐसी ही आत्महत्या की कोशिश में थे। बस, अब और नहीं रुका जा सकता। अब इससे पहले कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी दम तोड़ दे, उड़ा दो ट्रक को। उड़ाऊंगा नहीं, फोड़ूंगा। हथगोला अपने निशाने से उतनी ही दूर था जितनी दूर नागराज अपने होश खोने से था।